प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। यह जो है विशेष वीडियो है कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में हर मानव के विकास के लिए, हर मानव में कुछ नया काम करने के लिए यह वीडियो है। तो जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए और जाने कि हर मानव, हर इंसान में नया कुछ करने की जज्बा रहता है, बशर्ते वह करना चाहें। तो जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल पे वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा आप बने रहें कि डे बाय डे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो कोई भी नाम या काम करने का तरीका सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। यह जानवरों को और पशु पक्षियों में नहीं होता है। सोचने की तरीके या नया काम करने का तरीका उनको नहीं मालूम होता है। तोता सालों से रटी रटाई बातें ही रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। हजारों साल पहले चार पैरों पे चलता था, आज भी चार पैरों पे ही चलता है। गाय को आप लोगों ने पालतू बना दिया, फिर वह दो पैरों पे चलना कभी नहीं सीखा। इसे क्या आप समझ में आता है कि एक बात समझ आती है, जानवरों में, पशु पक्षियों में कोई नया काम करने या सीखने की इच्छा नहीं होती है। कुत्ता आज चार पैरों पे चल रहा है, हजारों साल पहले भी ऐसा ही चलता था, जब तक इंसान इन्हें सिखा न दे। हैरान करने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी सब में होती है पर इच्छा नहीं होती। कैपेसिटी सब में होती है। जैसे आप सर्कस में देखें तो रिंग मास्टर ट्रेंड कर देता है बब्बर शेर को आग में कूदने के लिए। भालू इतना बड़ा दो पैरों पे खड़ा हो जाता है, वह इंसान ही उसको ट्रेंड करता है। यह काम जानवर तभी कर पाते हैं जब इंसान इन्हें सिखा देता है। इन्हें खुद ब खुद मन में कोई नया काम करने का विचार कभी नहीं आता है। यह विचार सिर्फ इंसान के अंदर ही आता है, क्योंकि पशु पक्षियों को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया है। कैपेसिटी शायद सिर्फ यह जो कैपेसिटी जो है सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग भगवान जो है इंसानों को एक सबसे बड़ी तोहफा दिया है, जिसका इस्तेमाल करके वह खुद को कुछ भी बना सकता है, कभी भी चाहे, जहां भी चाहे वहां पहुंच सकता है। इंसान इतना तरक्की किया तो वह नया काम करने के कारण ही किया। उसने खाने के लिए कुदरत पर डिपेंड रहने के बजाय उसने खुद फसल उगानी शुरू कर दी। अपने कामों को, औरों को और बोझ ढोने को और हल्का करने के लिए पशुओं को पालतू बना दिया। इंसान इतना बड़ा कलाकार है कि उसे लगा कि मैं खुद कंधे पे बोझ नहीं सहन कर सकता हूं, तो बैलों को पालतू बना दिया, गधों को पालतू बना दिया अपना बोझ उठाने के लिए। मौसम से बचने के लिए कपड़ा पहनना सीख लिया, वह यहाँ तक कि कपड़ा बनाना सीख लिया। अब गुफाओं के बजाय घर को बनाना सीख लिया। पहले गुफाओं में रहता था, अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहता है, यानी 100 माले की बिल्डिंग में रहता है। अपनी बात दूसरों के तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया, लैंग्वेज बना दिया। आज इंसान आने जाने के लिए पहिया बना दिया ताकि कहीं जल्दी पहुंच सके। इंसानों में कुछ नया करने का सिर्फ इंसानों में ही आदत होती है, पशु पक्षियों में यह आदत नहीं होती है। दोस्तों, शायद हम लोग अभी कहीं यह नया करने का अगर तरीका इंसानों में नहीं होता तो हम लोग कहीं कंदराओं में रह रहे होते। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बात बहुत सही कही कि सक्सेस का शॉर्टकट कोई नहीं होता, लेकिन अमीरी बनने का एक शॉर्टकट होता है नया काम करने की आदत। साथियों,
मेरी बात को याद रखना, जब कोई इंसान हमारे समाज सोसाइटी की किसी नीड को फुलफिल कर देता है, तो वह जो है सोसाइटी उसको बहुत बड़ा रिवार्ड देती है। मैं समझाता हूं कैसे, कि इसको रेस्टोरेंट तो पहले भी चलते थे, आज भी ऑर्डर देते हैं और उस रेस्टोरेंट में जाकर हम खाते हैं। लेकिन यह जो है जोमेटो आया, स्विगी आई, यह जो है रेस्टोरेंट का तरीका ही बदल दिया। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, लेकिन यह लेंस कार्ड आया, वह सब कुछ बदल दिया। टैक्सी से पहले भी हम चल रहे थे और आज भी चलते हैं, लेकिन उसके लिए हम टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं या टैक्सी को बुक करते हैं। सुबह 4 बजे हमें बॉम्बे जाना है या कहीं भी जाना है, तो यह ओला कंपनी आई और उस तरीके को ही बदल दिया। सब कुछ उसने बदल दिया। ट्रेवलिंग की सुविधा दुनिया में बदल गई। बच्चे सालों से पढ़ रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, मम्मी छोड़ने को जाती थी, पापा छोड़ने को जाते थे, साइकिल से जाते थे, भाई छोड़ के आता था। लेकिन बायजू आया, उसने शिक्षा को एक नया मोड़ दे दिया। कुछ नया सोचने और करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। अगर आप सोचते हैं और वह अमीर बनना चाहते हैं, तो आप में वैसी पॉसिबिलिटी है, आप गलत नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तो कंप्यूटर की हार्डवेयर सब कुछ था, लेकिन मिस्टर बिल गेट्स ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उनका विचार बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने दुनिया के अमीर व्यक्ति बन गए। जैसे जिलेट के मालिक फाउंडर किम जिनेट ने सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया, और जो पुरुष हैं न तो वे भी सुंदर दिखे, तो उन्होंने पुरुषों को हुलिया बदल दिया। हुजूर खुद जीवन बदल गया। मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन नेटवर्क वेबसाइट बना देते हैं और नया आइडिया बिल्कुल आया। आइडिया से आज मार्क जुकरबर्ग जो है दोस्तों के सिर्फ एग्जाम्पल हैं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिसे प्रूफ्ड हो सकता है। नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या करने से यह थॉट जो है, विचार सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस पे काम करने से होता है। थॉट तो हर किसी के अंदर आता है, वह ठीक होता है गलत, बशर्ते इंसान को अपने थॉट पे काम करना चाहिए। जैसे इंसान के नहाते समय मन में विचार जस्ट आता है, दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ता है। वह कार्य करना चाहे तो उस पे जो करना चाहे वह बन सकता है। जीवन में कुछ कर पाता है या नहीं, उस विचार को वह रूप दे पाता है या नहीं, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जब उसे ठीक से मौका देते हैं, उस विचार को कार्य करते हैं, उस बीज को जड़ से फैलाने का अवसर देते हैं, तो वह एक बड़ा फसल बन जाता है। इस विचार को ही आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे लाइफ में आपका स्पीड होना चाहिए, सोचने का टाइमिंग सही होना चाहिए। सुबह से रात तक आप दौड़ते रहते हैं, आपका दिमाग कभी आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन में कोई ना कोई आइडिया तो आता है। शांति से प्लीज आप शीघ्र आराम करें और अपने फोन को ऑफ और बंद करके अकेले में बैठ जाएं
और आदत डालें कि थॉट जो आपका आ रहा है उस पे कुछ काम करें। 2-4 घंटे बिना किसी से बात किए घर में शांति से रहें और आसन लगाएं, बैठ जाएं। आपका दिमाग आपके कामयाब होने का कई थॉट्स देगा। बस उसमें से कुछ एक थॉट को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको मैं बताता हूं कि दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडिया की भ्रूण हत्या कर देते हैं, कोख में ही उसे मार देते हैं, वह है रिस्क नहीं लेना। आदत अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क बिना लिए हुए आप बड़ा अमीर नहीं बन सकते हैं। चाहे बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, जैक जुकरबर्ग हो या रतन टाटा हो, धोनी साहब हो, ये सभी ने यह धोनी साहब की अच्छी खासी रेलवे की नौकरी थी, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया तो क्या से क्या बन गए। कोई नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने के बराबर होता है, जिसका रास्ता पता नहीं होता है कि वह कहां जाएगा। तो लेकिन रिस्क लेकर आप जैसा चाहे वैसे बन सकते हैं। लेकिन यह आप जीतता वही है जो जोखिम लेता है। अगर इंसान रिस्क न लेता तो कोई बच्चा चलना नहीं सीखता। सिर्फ वह कब होता है बच्चा जब घुटनों के बल चलता है। कोई रिस्क नहीं लेता है, लेकिन जब ही वह रिस्क लेता है, खड़ा होता है, चलना शुरू करता है, तो कहीं गिरता है, कहीं उसकी ठुड्डी फोड़ लेता है, कहीं सर पे चोट आती है, लेकिन वह रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है तो वह चलना सीख जाता है। जैसे कोई इंसान साइकिल चलाना शुरू किया तो पक्की तौर पे कह सकता हूं कि कहीं न कहीं उसके हाथ पैर में चोट जरूर आएगी। कुछ निशान चले जाएंगे, कुछ निशान भाई के शरीर पे जरूर अभी होंगे। न मोटरसाइकिल भी चलाना आप सीखें तो गिरेंगे, कहीं मोड़ेंगे तो गिरेंगे या किसी मोड़ पे किसी को ठोक देंगे। आप कार चलाना भी सीखें तो ठोकेंगे, आपको कुछ न कुछ परेशानियां जरूर आएगी। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। हर नई चीज करने के लिए इंसान को रिस्क लेना ही है। तरक्की करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तरक्की करना छोड़ दीजिए तो भी नॉर्मल जिंदगी के लिए आपको कुछ न कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसमें रिस्क लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप जीवन में जैसे भी चाहें बिना रिस्क के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहां तक कि रिस्क का कैलकुलेटिव होना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। कोई भी काम करें तो मैक्सिमम आपका एडियाज बिना रिस्क के नहीं होता है। एडियाज मरने का एक और बड़ा कारण होता है कि उसको फ्यूचर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडियाज तो आते हैं लेकिन हम दूर तक उसे नहीं देख पाते हैं। यह आइडियाज कहां तक ले जा सकता है, वह आइडियाज वही दम तोड़ देता है जब हम उसको दूर तक नहीं देखते हैं। कई बार दिमाग में बढ़िया आइडियाज आते हैं लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि इस आइडियाज में दम नहीं है। अगर दम होता तो दूसरे को यह आइडियाज क्यों नहीं आया, न शायद चलेगा ही और न देखने से यह सही है। उसी आइडियाज को थोड़े दिनों के बाद कोई और सफल हो जाता है। और याद रखें, नया आइडियाज किसी कंपनी में थोड़े ना आता है, इंसान को आता है। कोई यह कह रहा था कि एडिसन थॉमस
एडिसन जो बल्ब बना रहे थे वह फिजूल काम कर रहे हैं, बनेगा ही नहीं, बन भी गया तो बाजार नहीं, खरीदेगा कौन। इसके बावजूद एडिसन लगे रहे और बल्ब बना दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में यकीन था, क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट दुनिया का नक्शा बदल देगा। और इसको बोलते हैं लॉन्ग फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी दूर तक वे सोचते थे। और ऐसा ग्राहम बेल के साथ भी हुआ कि टेलीफोन बना रहे थे, लोगों ने कहा कि इस मशीन का बाजार ही नहीं है, लेकिन ग्राहम बेल फ्यूचर देख चुके थे, फ्यूचर में घूम चुके थे, उनकी पूरी दुनिया को यह आइडियाज हिलाकर रख दिया। याद रखें, एक अच्छा आइडियाज इसलिए दम तोड़ देता है क्योंकि देखने वाला, उसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखने वाला कोई नहीं होता है, यानी आइडियाज का भविष्य नहीं देख पाते हैं हम लोग। और उसके दम तोड़ने का एक और कारण होता है कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस न होना। यह जो है चौथी बीमारी है, यानी आइडियाज आकार नहीं ले पाता। सोच के यह कहता हूं कि लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिस्क लेने की ताकत तो पैदा हो गई, वह फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी देख ली और वह एक्सपेरिमेंट भी करता है और काम भी शुरू कर देता है। लेकिन अचानक उसके मन के एक कोने में धीरे सी आवाज आती है, क्या तू कर पाएगा? लगता तो नहीं। यह दिमाग और दिल दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है तेरे पास पैसा है तो नहीं, न बुद्धि है न रिसोर्स है, कैसे करेगा बेरे? और आपका लो कॉन्फिडेंस इसका कारण होता है कि विचार वही दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो विश्वास नहीं और उस ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता है जिसने वह आइडियाज आपके दिमाग में डाला है। साथियों, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, यह कि सोचना नहीं है कि यह काम आसान है या मुश्किल, सोचना ही नहीं है होगा कि नहीं, बस एक काम करना है, बस कर डालो। नाइकी कंपनी का एक स्लोगन जो जूता बनाती है, मैं बताता हूं कि उसका स्लोगन क्या है, जस्ट डू इट। क्या नहीं है इसके बारे में मत सोचो। अगर आइडियाज पावरफुल है तो वह चीजें खुद ब खुद आपके पास आएगी। जैसे फ्रैंक के मन में टायर बनाने का विचार आया तो उसने टायर बनाने के लिए कंपनी खोल दी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपने बहनोई से $3500 उधार लिए और साइकिल के टायर बनाने वाली कंपनी से शुरू करके उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बना डाली। वे विश्व की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई। देखो, यह जो है होंडा कंपनी के मालिक ने भी 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने का विचार बनाया, लेकिन स्पेयर पार्ट्स खरीदने का पैसा नहीं था, बस आइडियाज थे उनके पास। क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए और ये स्पेयर पार्ट्स खरीद लिए। आज होंडा कंपनी जो है दुनिया की ब्रांड बन चुकी है। देखे, खुद पर विश्वास करो, काम शुरू करो और चीजें आपके पास खुद ब खुद चुंबक की तरह खुद ब खुद चल कर आएगी, खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। और जो है सबसे बड़ा कारण है आइडियाज के दम तोड़ने का, क्रिटिसिज्म से डर जाना। मैं सभी लोगों से कहता हूं
कि इतने मौतें कैंसर से भी नहीं हुई जितनी इस बात को सुनकर हुई। लोग क्या कहेंगे? लोग यही सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। देखो भाई, लोग तो बोलेंगे, लोग तो आपके आइडियाज के फ्यूचर थोड़े ही उनको पता है। वे तो सिर्फ आपको आपके विषय में उनको पता है। उनको तो सिर्फ आपके करेंट सिचुएशन के विषय में पता है, ये लल्लू क्या करेगा। लेकिन आइडियाज तो आपके हैं ना? नहीं, वह तो बच्चा आपका है। तो आप फ्यूचर देख सकते हैं। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते हैं, क्योंकि वे फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप तो आपके करेंट सिचुएशन के साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी वे नहीं देखते हैं, क्योंकि भाई नया काम करने वालों में भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी वे अपने काम को किया और दुनिया बदल दिया। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने लोगों को ताना सहा और वे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। जैसे पूरी दुनिया उन्हें आज मानती है। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स से लोगों ने कहा कि पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा, लेकिन स्टीव जॉब ने कहा कि पूरी दुनिया खरीदेगी। जैसे दाढ़ी बनाने वाले रेजर के किंग जिलेट से भी लोगों ने कहा कि इसे कौन खरीदेगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। कहा कि इसी की जरूरत किसको नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत रोज सुबह इसी की जरूरत है। बस कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहें, अपने पर भरोसा रखें, और जिसने आपको आइडियाज ईश्वर ने दिया है, आपको पैदा ईश्वर ने किया है, तो डटकर मेहनत करें। और कोई मेहनत का शॉर्टकट नहीं होता है जीवन में, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा जो है रास्ते को बड़ा कर देता है। आप सभी को मैं नए साल के उपलक्ष्य में यही कहना चाहता हूं कि आप नया सोचें, नया करें। प्रकृति आपके साथ है, प्रकृति हर सुख दुख में आपके साथ है। कोई नहीं है तो यह ईश्वर आपके साथ है। मानव ही ऐसा प्राणी है, ऐसा है कि जो सोच सकता है वह बन सकता है। आप सभी को नए साल में, नए साल के हर्षोल्लास और खुशियों के संग आप मनाएं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि नए साल में कुछ नया करें। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।